और वहीं युद्ध के हालात के बीच रूस के पेंजा क्षेत्र में इमरजेंसी तामील कर दी गई है। शरणार्थियों के आने के कारण लगाया गया है आपातकाल। यूक्रेन के डोनबास से रूस में तमाम शरणार्थी आ रहे हैं, क्योंकि डोनबास में इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है और यहां से लोग रशिया की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां पर तरह तरह के कैंप्स बनाए गए हैं और उसमें शरणार्थियों को रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन हालात दिन ब दिन बदतर होते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए रूस ने अपने बॉर्डर्स खोले हैं। तो देखिए, युद्ध की आशंकाओं की इस त्रासदी के बीच ये तस्वीर जो है ये बताती है कि युद्ध के हालात किस तरह असर डालते हैं आम लोगों पर, आम सिविलियंस पर। डोनबास रीजन में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि यहां से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और इन्हें शरणार्थियों के लिए जो अलग से शिविर बनाए गए हैं, जो कैंप्स बनाए गए हैं रशिया में, वहां पर किस तरह पहुंचाया जा रहा है बसों में भर भर के, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ जीजी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। और जीजी द्विवेदी साहब, यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीती रात जो फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो हैं, उन्होंने एक के बाद एक कई कॉल्स की हैं और जानकारी ये मिल रही है तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर कि उन फोन कॉल्स के बाद ये युद्ध थोड़े दिनों के लिए टला है। लेकिन अब भी ये दावा सामने आ रहा है कि 2-3 दिन में अटैक हो सकता है। पॉसिबिलिटी लगती है आपको? देखो समीर, देखो युद्ध की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इसमें ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे जी। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हम इस संकट को सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं बहुत लिमिटेड युद्ध हुए हैं। चाहे कोरिया में युद्ध हुआ, मैं वहां डिफेंस अटैची रह चुका हूँ, तो छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही हैं, पर बड़ी लड़ाई नहीं हुई। नहीं, तो ये द्विवेदी साहब, ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क फिर ये क्यों काम कर रहे हैं? ब्रिटेन के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर रशिया ने तैयारियां की हैं, जंगी तैयारियां की हैं। ये बार बार वर्ल्ड वॉर शब्द का जिक्र करके ये खतरा जो है ये क्यों जताया जा रहा है? फिर देखो, ये आजकल का युद्ध ग्रे जोन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इसमें अहमियत रखता है। ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो रशिया तैयारी कर रहा है कि हम किसी तरह अब हमला कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, क्षमता वाकई है, पर इरादा भी तो होता है। अभी मेरा नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन का कोई इरादा है युद्ध करने का। ये देखो, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और इसमें देखते हैं अंग्रेजी में कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन पहले अपना थोड़ा दबाव के अंदर आ जाएगा। अभी दबाव बन रहा है और दबाव देखो, फौजी जो होती हैं वो तो तैयारी करती है। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो परमाणु हमले की धमकी दी गई, उसे भी दबाव की रणनीति के तहत दिया गया बयान मानते हैं आप? बिल्कुल। देखो, एटॉमिक वॉरफेयर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक वेपन यूज ही नहीं होते हैं। अगर होगा भी तो जड़विक कन्वेंशन होगी। एटॉमिक जो है ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल वेपन है। ये मुझे नहीं लगता कभी भी ये यूज होगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध अगर होता भी है पहले तो होगा नहीं, तो ये 3 लेवल पर होगा। पहले झड़पें हो सकती है, दूसरा है कि लिमिटेड हो सकता है, तीसरा ऑल आउट। तो मुझे लगता है अगर ये युद्ध होगा भी तो थोड़ी झड़प के तौर पर होगा, थोड़ा लिमिटेड होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।